हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल ज़ाकिर अब्बास। साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज़ाकिर अब्बास में हार्दिक अभिनंदन है। और आज की हम वीडियो जो आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही खास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप स्पेशल एजुकेटर डिप्लोमा 2 साल का जो डिप्लोमा होता है प्राइमरी शिक्षक के रूप में आप एज ए स्पेशल एजुकेटर टीचर अपॉइंट होना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं और 2 साल का डिप्लोमा जिसके लिए मैंडेटरी होता है इस कोर्स के लिए, उस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथियों, अगर आपको स्पेशल एजुकेटर टीचर के रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज नहीं है तो आज आप हमारी इस वीडियो को देखिए और आपको पता चलने वाला है ये कोर्स क्या होता है, किस प्रकार इसको किया जाता है, कहाँ से किया जाता है, इसकी क्या फीस और ड्यूरेशन रहने वाली है। आफ्टर कंप्लीशन दिस कोर्स आपको कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो फॉलो करनी है और इसके बाद सीटेट या DTPLSB के एग्ज़ाम जो प्रक्रिया रहती है उनको किस प्रकार आप करेंगे। सबसे पहले देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए और सारे अपने डाउट क्लियर कर लीजिए, यही मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं। चलिए, इसकी हम जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही खास है और वेरी इंपॉर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो अभी करंट में 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं या 12th पास आउट हो चुके हैं विद 50% मार्क्स। अगर आप अभी 12th में अपीयरिंग है और करंट में ही आपके 1 से 2 महीने के अंदर रिज़ल्ट आने वाला है और आपने 10th के अंदर 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर रखे हैं तो आप भी एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए। और ये कोर्स है, देखिए, RCI के द्वारा अप्रूव, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप 2 साल का ये स्पेशल एजुकेटर का डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसके बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी जहाँ भी इंटरेस्टेड हो, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर की या प्राइवेट सेक्टर की उनको फॉलो करेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे एक जॉब सिक्योरिटी के लिए, जिसका मिनिमम टू मिनिमम भी अगर आप पैकेज मानते हैं तो कम से कम आज की डेट में 55 से 60 हज़ार के बीच में आपकी 55 to 60,000 देखिए पर मंथ का पे स्केल रहने वाला है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं बहुत ही सुनहरा आपका भविष्य रहने वाला है। इस कोर्स को अच्छे से समझ के कीजिएगा, जस्ट पास आउट के लिए एक डिप्लोमा नहीं करना है, अच्छे से समझकर, ताकि आपको देखिए कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है जहां पर आपको इस कंपटीशन के लिए एग्ज़ाम देने हैं जॉब की सिक्योरिटी के लिए, वहां पर आपको पूरी हेल्प मिल पाए, तो अच्छे से इस कोर्स को कीजिएगा। ये कोर्स क्या है, कहां से कर सकते हैं, किस प्रकार इसको कंप्लीट करना है, क्या इसकी फ़ीस रहती है, कौन कौन से कॉलेज हैं जो दिल्ली या आउट ऑफ दिल्ली में आप जिनसे इस कोर्स को अच्छे से कर सकते हैं, इस रिगार्डिंग हम आपको, और क्या इसकी फ़ीस रहने वाली है, अच्छे से समझाने वाले हैं। यदि आप 5 से 10 मिनट हमें देते हैं और इस वीडियो को देखकर अपने सारे डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। साथियों, चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ये स्पेशल एजुकेटर का जो डिप्लोमा है ये कितने साल का होता है और कैसे इसको हमें करना है, कहाँ से करना है। सबसे पहले अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे अभी RCI ने इसके लिए 2022 और 23 के लिए जब आप एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो RCI देखिए रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी जो शुरुआत की गई है, एडवर्टीज़मेंट निकाल दिया गया है। उस एडवर्टीज़मेंट को यदि आप देखेंगे तो उसके अंदर सारे के सारे डाउट आपको क्लियर होने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए जो स्पेशल एजुकेटर का डिप्लोमा करना चाहते हैं। और WSN बच्चों को, यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, वो बच्चे जो PWD कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी से हैं, और अब उनको जो हम बोलते हैं, नई जो टर्म आई है WSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, जो बच्चों को स्पेशल नीड की आवश्यकता होती है, यानी कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं और उन बच्चों को उनको अपने बेसिक नीड्स के लिए तैयार करना होता है ताकि वो अपने रोज़मर्रा के काम अपनी ज़िंदगी में कर पाएँ, सेल्फ डिपेंड हो पाएँ। सरकार के द्वारा बहुत अच्छी मुहिम चलाई जा रही है जिसके अंदर ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब देखिए, समावेशी शिक्षा का निर्माण हो चुका है। हर स्कूल के अंदर कोई भी बच्चा जो WSN है, यानी कि CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, अगर कोई ऐसा बच्चा है तो आप उसको किसी भी सरकारी स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं। और ऐसे बच्चों के लिए हर 6 बच्चों के लिए एक टीचर की अपॉइंटमेंट कराई जा रही है हर गवर्नमेंट स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में। तो कोई भी स्कूल आपको एडमिशन लेने के लिए मना नहीं कर सकता है, ऐसा ये रूल गवर्नमेंट बना चुकी है। अब जब ऐसा रूल बना चुकी है तो उनके लिए टीचर की भी रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अच्छे से करने के लिए आपके लिए ये 2 साल का जो पहले आपको ये कोर्स करना होगा, उसके बाद सीटेट क्लियर करना होगा। आफ्टर देन आप DTPLSB या UP किसी भी गवर्नमेंट का
किसी भी स्टेट के अंदर जाकर एग्ज़ाम दीजिए और अपनी जॉब सुनिश्चित कर लीजिए। जॉब एक बार लगने के बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कम से कम 55 to 60,000 पर मंथ की आपकी सैलरी रहने वाली है यदि आप इस कोर्स को अच्छे से कर लेते हैं, सीटेट अपना क्वालिफाई कर लेते हैं और आफ्टर देन आप DSSB का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। तो साथियों देखिए, सुनहरे अवसर है, बहुत अच्छा अवसर है उन सभी साथियों के लिए जो ये चाहते हैं कि उनको कम से कम कंपटीशन के अंदर बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर और एक बेहतरीन जॉब उनको मिल जाए। तो उन सभी साथियों के लिए मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, देखिए अभी जो ट्रेंड चल रहा है, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जो कोर्स है वो यही है, स्पेशल एजुकेटर डिप्लोमा फॉर प्राइमरी टीचर्स। और ये जो आप डिप्लोमा करने वाले हैं, इसके बाद आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको एक फॉर्म जो ऑनलाइन फॉर्म है वो उसके लिए आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा जिसकी फ़ीस रहने वाली है OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए 500 और SC ST PWD कैटेगरी के लिए है 350। आप इस फ़ी को पे करेंगे, सारे के सारा जो प्रोसीजर है फॉर्म का उसको फिलअप करेंगे। आफ्टर देन आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जो ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से हम जान रहे हैं, ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए 2022-23 के लिए सबसे ख़ास बात यही है कि एडमिशन पहले जैसे 2 साल अभी हमने देखा था कोविड पीरियड के दौरान इस टेस्ट को होल्ड पर रख दिया गया था और आपकी मेरिट वाइज ही जो आपके परसेंटेज रहती थी 10-12 की उसी के अकॉर्डिंग आपकी एडमिशन हो जाते थे। मगर इससे पहले यदि हम जाएंगे 20-21 से पहले यानी कि 2018 और 19 में ही इस ऑनलाइन जो ये है ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट का आरंभ हो चुका था और 2 साल 2018 और 19 में जो आपके एडमिशन हुए थे वो इसी प्रक्रिया के दौरान हुए थे जो कि अब चल रही है 2018 और 19 में। 2022-23 के लिए जो प्रक्रिया आपकी बनाई गई है ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, उसी के तहत ये हुए थे। अच्छा, ये टेस्ट है क्या? ये टेस्ट आपका 2 आवर का होना है जिसके अंदर आपसे 100 क्वेश्चन जो कि होंगे मल्टीपल चॉइस के 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ऑनलाइन में और 4 उसके ऑप्शन होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ये, जो नेगेटिव मार्क इसमें नहीं है। जैसा कि आपको पता है सीटेट के अंदर भी ऐसे ही प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, सेम टू सेम वही रहने वाला है। यहाँ पे जो 4 आपके सब्जेक्ट होंगे वो होने वाले हैं, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश और जीके। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके ये 4 पोर्शन रहने वाले हैं, 25-25 मार्क्स ईच रहेगा और आपको 2 घंटे मिलेंगे, 2 आवर मिलेंगे 100 क्वेश्चन करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन सुनिश्चित रहे तो इसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है और जो आपकी मेरिट रहेगी इन एग्ज़ाम, जो आपका स्कोर रहने वाला है उसी के अनुसार आपको कॉलेज मिलेगा। यदि आप टॉप मोस्ट पर रहेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी में जो आपने कॉलेज चूज़ किए होंगे वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज ये अगर आपकी मेरिट लो रहती है तो आपका एडमिशन खतरे में पड़ सकता है। एडमिशन प्रोसीजर यही है। और देखिए इसके अंदर जब आप अपना एडमिशन कराने जाएंगे, आप मेरिट में आ जाते हैं, फर्स्ट मेरिट, सेकंड मेरिट, थर्ड मेरिट, 2-3 मेरिट लगती हैं, क्योंकि फर्स्ट मेरिट में सभी कैंडिडेट अपना एडमिशन नहीं लेते हैं। इसके लिहाज से वेटिंग लिस्ट भी रखी जाती हैं, उनको भी क्लियर किया जाता है। तो देखिए अगर आप मेरिट में आ जाते हैं फिर आपने जो भी कॉलेज चूज़ किया होगा उसके अंदर आप जाएंगे, अपने काउंसलिंग कराएंगे, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं वो देंगे और फीस का जो प्रोसीजर वो इंस्टीट्यूट रखते हैं जो कि RCI से अप्रूव हैं, वो अपनी फ़ीस अपने आप रखते हैं। उनका अलग एक स्ट्रक्चर होता है किस प्रकार से फ़ीस देनी है, कितनी फ़ीस लेंगे। एक मिनिमम मैं आपको रफली आइडिया बता देता हूँ, इसका एक 50 to 60,000 रुपीज़, 50 से 60,000 रुपये कम से कम इसका जो है फ़ीस का स्ट्रक्चर रहता है 1 साल का। सेमेस्टर वाइज इसको हाफ़ कर लीजिएगा और 2 साल आपको ये फ़ीस देनी होती है, क्योंकि 2 साल का ये डिप्लोमा होता है। अच्छा, ये कोर्स प्राइवेट इंस्टीट्यूट या कॉलेज के द्वारा ही कराए जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ना के बराबर हैं, 1 या 2, वो भी यूपी में है। दिल्ली के अंदर तो कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है ही नहीं। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में बच्चे हाई टू हाई यानी कि टॉप मोस्ट रैंक लेकर आएंगे उनको तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल भी सकता है, मगर जहाँ फ़ीस भी काफ़ी कम रहने वाली है वहाँ 50-60 हज़ार से कम, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ की फ़ीस है 10 से 15 हज़ार।
तो अगर आप चाहते हैं कि टॉप मोस्ट रैंक आप ले आएँ और अपनी फ़ीस कम से कम में आप एडमिशन कराना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और अच्छे से अच्छा स्कोर कीजिए। अदरवाइज़ आपके लिए दिल्ली के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं RCI अप्रूव्ड इन दिल्ली। अगर आप डालेंगे तो एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट आ जाएगी। अपने लोकल एरिया के हिसाब से प्रायोरिटी दे देना जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और वहाँ पर जाकर फ़ीस स्ट्रक्चर, क्या क्या कंडीशन है, कैसे कैसे क्लास होनी है, सब कुछ डिपेंड करेगा आपके इंस्टीट्यूट पर। हालांकि एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो इंस्टीट्यूट RCI अप्रूव है या नहीं, इसकी जांच आप RCI की लिस्ट है, RCI की जो एक लिस्ट है अप्रूव कॉलेजेस की, इंस्टीट्यूट की, उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। एडमिशन लेने के बाद जब आप 2 साल का भी डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं, आफ्टर देन आपको देखिए सक्सेसफुल कर लेते हैं फर्स्ट ईयर, तो सेकंड ईयर में ही आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, या सेकंड ईयर कंप्लीट होने के बाद आप सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो आप एलिजिबल माने जाते हैं DSSB या अन्य स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो जॉब के लिए आपको लास्ट स्टेज से होकर गुजरना है, उस एग्ज़ाम में एलिजिबल मान लिए जाते हैं जब आपका 2 साल का डिप्लोमा पूरा हो जाता है और सीटेट की आप क्वालिफाई कर लेते हैं। आफ्टर देन सिर्फ एक DSSB का एग्ज़ाम देना है, उसके अंदर क्वालिफाई होना है, जो कि कंपटीशन काफ़ी कम रहने वाला है। स्पेशल एजुकेटेड टीचर्स के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। अन्य एग्ज़ाम आप देखेंगे तो उसके अंदर लाखों लाखों कैंडिडेट होते हैं और यहाँ पर सिर्फ बहुत कम, मैं बता रहा हूँ, देखिए कंपटीशन तो होता है मगर इतना नहीं होता है जितना कि अन्य पोस्ट में, टीचिंग पोस्ट के अंदर आपको कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। तो साथियों, यहाँ पर पूरी की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है, और जो नोटिफिकेशन है उसको भी एक बार देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि आपके जो भी डाउट हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। आइए नोटिफिकेशन को देखते हैं और समझ लेते हैं। आइए मेरे साथ चलिए। नोटिफिकेशन है भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा 22 जून 2022 को रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये सर्कुलर रिलीज़ किया है, जो कि है ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होना है सभी कैंडिडेट्स का जो चाहते हैं इसके अंदर एडमिशन लेना, उन सभी को एग्ज़ाम प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। आपके सामने ये देखिए, एडमिशन टू RCI अप्रूव्ड डिप्लोमा लेवल कोर्स इन फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2022 और 23 2022-23 के लिए जिनको भी एडमिशन लेना है वो RCI अप्रूव्ड डिप्लोमा यदि वो करना चाहते हैं, उनको ये ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट देना ही होगा। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन NBER जो इसको कंडक्ट कराएगा, जिसकी जिम्मेदारी रहने वाली है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट देकर ही आप इसी के रिज़ल्ट के बेसिस पर इस बार एडमिशन जो पाएंगे, उसका यही एक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना होगा। देखिए यहाँ पर कंडीशन गिवन है, जो कंडीशन आपके सामने है, अगर आप स्पेशल एजुकेशन कोर्स ये करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 50% नंबर चाहिए, और ये डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन कोर्स, जो नाम कोर्सेज़ के अलग अलग कोर्सेज़ हैं, जिनके लिए आपको 10+2 के अंदर एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए होते हैं, वो भी PCM और PCB, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ या फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर आपके 50% नंबर होने अनिवार्य हैं, अदरवाइज़ आपको इसके अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। जो ये ऊपर जो कोर्स मेंशन है इन कोर्सेज़ के अंदर, बाकी जो नीचे जो कोर्स है उसके अंदर आप ये DT ISL कोर्स अगर आप करना चाहते हैं 10+2 में, आपके पास यदि 40% मार्क्स हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए है 10+2 में, यदि वो अपीयर हैं और उनके 10th क्लास के अंदर वो 50% मार्क्स लेकर आए हैं तो वो भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप उसे देख लें, जो एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कब होगा, 22 जून से 21 जुलाई तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इशू जो होगा आपका एडमिट कार्ड, वो 25 जुलाई को एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम की जो डेट रहने वाली है वो 30 से 31 जुलाई को बताती जाएंगी, या 30 से 31 जुलाई को आपका जब भी एग्ज़ाम होगा वो एडमिट कार्ड पर आपके मेंशन होगा। डिक्लेरेशन जो रिज़ल्ट है 5 अगस्त को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, और 5 अगस्त को रिज़ल्ट आने के बाद काउंसलिंग होनी है 10 से 20 अगस्त। देखिए 10 to 20 अगस्त 2022 को आपका यहाँ पर काउंसलिंग जो रहने वाला है पीरियड वो ये रहने वाला है 10 से 20 अगस्त तक। आप 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, जो भी आपने कॉलेज चूज़ किया है वहाँ जाकर अपनी काउंसिल कराएं, एडमिशन की सारी प्रक्रिया को पूरा कर लें। अब उसके बाद ये जो कॉलेज को टाइम दिया जाएगा जिनको वो अपने कंफर्म कर देंगे एडमिशन को, 20 से 22 अगस्त तक ये कॉलेज अपने डाटा भेज देंगे किन किन का एडमिशन इन्होंने कर लिया है।
अब यहाँ पर रिलीज ऑफ फाइनलाइज प्रोविजनल एडमिट कैंडिडेट, जो लिस्ट आएगी जिनका एडमिशन कंफर्म कर दिया जाएगा वो 24 अगस्त को कंफर्म कर दिया जाएगा आरसीआई के थ्रू। और जो क्लासेस चलने वाली हैं 29 अगस्त 2022 से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी। देखिए साथियों, अभी आपके सामने ये नोटिफिकेशन जो था ये अच्छे से समझा दिया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि आगे के लिए हम आपके लिए इसी प्रकार की अच्छे से अच्छी वीडियो बनाते रहें। और आपका कोई डाउट रहता है, जिन प्रोसेस से संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी सभी समस्याओं का निवारण करेंगे। या एग्ज़ाम से संबंधित यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज आप लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।